दोस्तों आज हम बात करते हैं 11वें सवाल की। 11वां सवाल कह रहा है AP 3, 15, 27 और 39। फिर कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्या कह रहा है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ से अगर हम 11वें सवाल की बात करते हैं तो देखो यहाँ श्रेणी भी दे रखी है, हमें आपकी जो समांतर श्रेणी भी दे रखी है वो भी दे रखी है, और उसने ये पूछा है कि 54वें पद से कौन सा पद 132 अधिक होगा। तो यहाँ से अगर मैं आगे बात करता हूँ, ये सवाल दे रखा है 3, 15, 27, 39 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब ये पूछा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ n का मान पूछा है, तो यहाँ पहले आप बेटा 54वां पद निकालो। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो a बराबर आपको 3 दे रखा है, d बराबर आपको 12 दे रखा है। तो क्या कर देंगे 15 में से हम 3 घटा देंगे तो आपका d आ जाएगा। और दोस्तों n बराबर कितना दे रखा है आपका 54 दे रखा है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, an बराबर होता है आपका a प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है ना। अगर आगे बात करते हैं तो an हम बात करेंगे तो a 54 यहाँ आता है, तो a कितना दे रखा है 3 प्लस के 54 माइनस के 1 इंटू डी कितना दे रखा है 12। तो देखो 3 प्लस के 53 गुणा 12, तो 3 प्लस के 12 3 36, 12 पंजे 60 और 3 63। ठीक है ना। 12 3 36, हाँ सॉरी 3 और 12 पंजे 60 और 3 63। तो जो आपका जो a 54 जो होगा वो कितना आ जाएगा 637। अब उसने कहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ से अगर हम इसमें 132 जोड़ें, यही तो कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसमें अगर मैं 132 जोड़ देता हूँ तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 636 में जब 3 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 639। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1 यहाँ होगा, ये 3 और 3 जो 7 होगा। तो अब इसको हम आगे बात करेंगे तो ये कौन सा पद, ये आपका an बराबर आ गया। क्या nवा पद आ गया कि ये कौन सा पद है। अब यहाँ से हमें आपको n निकालना है कि कौन सा जो पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो दोस्तों आपको जो an जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 771। अब यहाँ से मुझे निकालना है कि कौन सा पद मेरा 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, देखो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। तो an की जगह पर रख दूंगा मैं 771 बराबर a का मान दे रखा है 3, फिर n-1 इंटू डी का मान दे रखा है 12। n तो मुझे निकालना है, वो पूछ रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये प्लस के 3 है तो इधर आ जाएंगे, ये माइनस के 3 हो जाएंगे। तो 771 माइनस के 3 बराबर n-1 गुणा 12। तो ये कितने बचाएंगे मेरे 768 बराबर n-1 गुणा 12। अब मैं इस 12 का भाग इसमें दूंगा तो ये कितना लग जाएगा 768/12 बराबर n-1। तो देखो 12 का भाग दूंगा तो 12 छिंग 72 और 12 चौक 48 बराबर n-1। तो यहाँ से अब ये प्लस माइनस किया नहीं तो इधर जब 64 + 1 बराबर n, तो
n बराबर कितना आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया कि आपका 54वें पद से जो 132 अधिक होगा वो कौन सा पद होगा, वो 65वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 65वां पद होगा। ये आपका कौन सा सवाल हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम 12वें सवाल की। तो 12वें सवाल में क्या क्या रखा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। क्या है, यहाँ दो श्रेणी दे रखी है, उनका जो सार्वांतर है वो क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या दे रखा है, 100। इनके जो 100वें पद होंगे उनका जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ से मैं 12वें पद की, जब 12वें सवाल की बात करता हूँ तो देखो दोस्तों 12वां सवाल क्या हो, कैसे होगा। तो उसने क्या रखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर क्या है, समान है। तो यहाँ से दो श्रेणी बनेंगी। कितनी श्रेणी बनेंगी, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर क्या है, समान है। तो यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100, तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ से पहले दो समांतर श्रेणी निकालो। तो जब हम दो समांतर श्रेणी निकालेंगे उनमें आपका जो सार्वांतर पद होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो देखो दोस्तों ये जो श्रेणी बनाई है मैंने, ये श्रेणी बनाई है 12वें सवाल की पहली श्रेणी है A1, A2 + D, A3 + 2D, A4 + 3D। फिर दूसरी श्रेणी है A1, A2 + D, A3 + 2D, A4 + 3D। तो ये फॉर्मूला आपका होता है कि जब हम किसी का Tnवां पद निकालते हैं तो A + के n-1 × D होता है। तो यहाँ से उसने क्या रखा है, इन श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर निकालो। तो पहले मैं श्रेणी का 100वां पद निकालूंगा। तो T100 = A1 + के 100 - 1 × D, ये हो जाएगा पहली श्रेणी। अब यहाँ से आगे बात करता हूँ, दूसरी श्रेणी हो जाएगी T100 A1 - के 100 - 1 × D, ये दूसरी हो जाएगी। इनके जब मैं इन दोनों पदों का 100वें पदों का अंतर कर दूंगा तो T100 - के T100 = A1 + के 99D हो जाएगा जी, माइनस के A1 - के 99। तो 99D से 99D कट जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, T100 - के T100 = A1 - के A। तो यहाँ A1 जो होगा ये स्मॉल A1 माइनस के कैपिटल A1 = 100। तो ये तो होगा 100 पदों का अंतर, तो 100 आ गया। उसने पूछा 1000वें पदों का अंतर निकालो। 1000वें पदों का अंतर निकालूंगा तो दोस्तों T1000 बराबर निकालूंगा पहले में। तो देखो A1 + के 1000 - के 1D, तो ये हो जाएगा T1000 A1 + के 999D। ये तो होगा पहली श्रेणी के लिए। अब दूसरी श्रेणी के लिए बात करेंगे तो T1000 A1 + के, यही ऐसे ही हो जाएगा 999D। तो इनको दोनों को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, T1000 - के T1000, फिर कितना हो जाएगा, इन दोनों को घटा दूंगा तो A1 + के 999D और माइनस के A1 और माइनस के 999D। तो इससे ये दोनों कट जाएंगी तो क्या आ जाएगा, T1000 - के T1000, और ये हो जाएगा A1 - के A1। तो उसने क्या दे रखा है, तो A1 - के A1 बराबर कितना दे रखा है, तो T1000 - के T1000, तो कितना दे रखा है उसने, 100 दे रखा है। तो उसके 100वें पद का अंतर 100 है और उसके 1000वें पदों का भी अंतर क्या है, 1000 है।